बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर ऑस्ट्रेलिया दिग्गज डरे हुए हैं। भारत को फिर से हल्के में लेना होगी भूल। कोई विराट से डरा तो कोई जायसवाल से, तो किसी में है पंत का खौफ। देखिए क्या बोल रहे हैं ऑसीज दिग्गज। तो जी हाँ, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने में अब महज मुट्ठी भर का समय बचा है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। भारत के कुछ बड़े सितारों के लिए अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि विराट कोहली ऐसी फॉर्म में नहीं है। इसी को लेकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गज विराट को उकसा रहे हैं, तो कुछ विराट के उकसाने से डरे हुए भी है। डरे इसीलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर विराट को उकसाया तो वो क्या कर सकते हैं। फिर वो जायसवाल से डरे हुए हैं, कोई पंत से डरा हुआ है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बार न केवल एक ट्रॉफी के तौर पर बल्कि ऑस्ट्रेलिया भारत के दबदबे को खत्म करना चाहता है जो पिछले 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत ने बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर इस सीरीज को जीतना चाहता है, भारत को चारों खाने चित करना चाहता है, क्योंकि भारत अगर ये सीरीज हार गया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से भी बाहर हो सकता है। और उस लिहाज से भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के लिए मस्ट विन हो गई है। और ऐसे में ऑस्ट्रेलियन दिग्गज जानते हैं कि भारत के ऊपर प्रेशर है। फिर भारत को हराया अगर जे तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। और वैसे भी पहले टेस्ट मुकाबले के लिए रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, तो फिर वैसे में दिक्कतें बढ़ सकती है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले आखिर ऑसीज क्या कह रहे हैं, क्यों भारत से डरे हुए हैं, भारत के किन खिलाड़ियों से डरे हुए हैं और अपनी बयानबाजियों में कैसे भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है टू बी ऑनेस्ट कि कितने मार्जिन से ये भारत सीरीज जीतेगा या टफ रहेगा? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, इससे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वेल, एक एक करके बताते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस। सबसे पहले तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का ही बयान जानते हैं। पहले WTC, फिर वर्ल्ड कप और अब BGT की बारी। पैट कमिंस की दहाड़ है, भारत हो जाएं सावधान। जी हाँ, पैट कमिंस ने भारत को समय समय पर बड़े झटके दिए हैं और इसी को लेकर पैट कमिंस ने कहा, यह भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत वह एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे मैं अपने नाम पर जोड़ना चाहूँगा। पहले मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुका हूं, मैं भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुका हूं, तो अब ये एकमात्र सीरीज जिसे मैं अपने नाम करना चाहता हूं, ये पैट कमिंस कह रहे हैं। उन्होंने कहा, विशेषकर घरेलू धरती पर ऐसा करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी हम घरेलू धरती पर खेलते हैं तो मेरी तरह ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर क्रिकेट प्रेमी हमसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं। भारत एकमात्र ऐसी टीम है जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले 16 टेस्ट सीरीज हराने में कामयाब नहीं हुई है। उसकी टीम 2014-15 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इस बीच भारत ने ये 4 बार ट्रॉफी जीती है, इनमें से 2 बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराया है। पैट कमिंस ने कहा, हम उनसे ऑस्ट्रेलिया में खेले गए पिछली 2 सीरीज में हार गए थे। इससे आगामी सीरीज हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी टीम इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, हम जिस टीम के खिलाफ भी खेले हैं हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भारत की बात कुछ और है, इसीलिए सत्र हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ने पहले टेस्ट मुकाबले की बनी पिच पर टीम इंडिया के लिए मुसीबत बताई है। क्रिएटर के प्लान से ऑस्ट्रेलिया भर पाएगा कहर। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के मुख्य क्रिएटर जो पहले टेस्ट मुकाबले की पर्थ की जो पिच बना रहे हैं, उन्होंने यानी आइस कैक मैकडोनाल्ड का कहना है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पर्थ है। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि पिच से गेंदबाजों को गति मिले, बाउंस मिले और गेंद बहुत बढ़िया ढंग से कैरी करे। मैकडोनाल्ड कोशिश कर रहे हैं कि वो उसी तरह की पिच तैयार कर सके जैसी पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान पहले टेस्ट में रही थी। याद दिला कि उस मैच में कुल 35 विकेट गिरे थे, जिसमें से 28 तेज विकेट के नाम रहे और पाकिस्तान उस मुकाबले को 360 रन से हार गया था। कुछ वैसी पिच बनाई जा रही है भारत के खिलाफ, ये मैकडोनाल्ड का कहना है।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का दावा, गंभीर रोहित से घुल मिल नहीं रहे हैं विराट, 4 ही दिन में हारेगा भारत। ये ऑस्ट्रेलिया है जनाब। ये बयानबाजियों से भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है, खलबली पैदा करना चाहता है। इसलिए देखिए फॉक्स क्रिकेट पर जूलियन ने क्या कहा। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया 4 दिन में ही भारत को हरा देगा। टीम इंडिया के लिए कुछ चीज़ें परेशान करने वाली है। टॉप पर ही देख लीजिए, रोहित शर्मा नहीं होंगे, वह कह चुके हैं कि वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। जब आप ओपनिंग बॉलर होते हैं और कप्तानी करनी पड़ती है तो इससे दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। वह ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब आप गेंदबाजी में ओपन करते हैं और कप्तानी भी करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती है। फिर उन्होंने आगे कहा, विराट कोहली जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आउट हुए थे, टेस्ट सीरीज में उनका इस तरह से आउट होना काफ़ी हैरान करने वाला था। कोहली अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है और वह शायद कप्तान और कोच से घुल मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वह तेज़ी से चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पर्थ में उनके लिए चीज़ें आसान नहीं होगी। ये ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज ने चेतावनी दी है। कोहली नहीं, स्मिथ नहीं, बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 6ठे और 7वें नंबर के ये 2 बल्लेबाज एक्स फैक्टर होंगे, ये कहा है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज एरॉन फिंच ने। जी हाँ, बिलो टॉक पॉडकास्ट पर एरॉन फिंच ने कहा, मुझे लगता है कि एलेक्स कैरी और ऋषभ पंत अहम हो सकते हैं। इन दोनों विकेट कीपर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सीरीज में जब किसी समय शीर्ष के क्रम के बल्लेबाज नहीं चल पाएंगे तब एलेक्स और ऋषभ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये दोनों तेज गेंदबाजी आक्रमण को अच्छी तरह से खेलते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि 7वें नंबर पर एलेक्स और 6ठे नंबर पर ऋषभ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एलेक्स कैरी और ऋषभ पंत आक्रामक हैं। फिंच ने कहा कैरी आक्रामक हैं, पंत आक्रामक हैं। खेल वास्तव में एक या दो दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ हैडिन का कुछ अलग ही मानना है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल को पर्थ टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने चेतावनी दी है। देखिए, अब जायसवाल का खौफ है ऑस्ट्रेलिया में, ये बात तो हर कोई जानता है और इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हैडिन ने पर्थ टेस्ट से पहले जायसवाल पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाज हमारे तेज गेंदबाजों के सामने टिकने वाले हैं। ये जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के इस हैडिन ने कहा है। यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने ओपनिंग करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी की है और टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में हैडिन को शक है कि उन्होंने जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी बताया, लेकिन अनुभव की कमी के कारण बाउंस को हैंडल कर पाने पर उन्हें शक बताया है। हैडिन ने खास तौर पर पर्थ को लेकर कहा कि जायसवाल के लिए ओपनिंग करना यहाँ पर बड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि जायसवाल के पास एक्सपीरियंस नहीं है। पैट कमिंस या रोहित शर्मा, एडम गिलक्रिस्ट ने किसे बताया कप्तान? देखिए, हर कोई अपनी बयानबाजी से हर किसी पर दबाव बनाना चाहता है और इसी को लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने हाल ही में एक बयान में कहा, ईमानदारी से कहूँ तो पैट कमिंस के साथ जाऊँगा, कप्तानी किसकी अच्छी है? इसी को लेकर कहा कि मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मैं पैट कमिंस के साथ जाऊँगा, उसकी कप्तानी अच्छी रही है। यदि मैं किसी टीम में हूँ तो कमिंस की कप्तानी में खेलना चाहूँगा। उसकी रणनीति अच्छी रही है और उसके साबित भी किया है कि क्यों वह एक बेहतरीन कप्तान है। कमिंस ने अपने साथ ऐसे खिलाड़ियों को जोड़ा है जो टीम को जीत तक ले जाए और उसने सही काम किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने रोहित शर्मा को लेकर भी बात कही और कहा, रोहित एक अच्छे कप्तान हैं, उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया है, लेकिन मैं यहाँ कमिंस को उनसे बेहतर मानता हूँ। कमिंस मेरे लिए कैप्टन द ऑफ टीम होंगे। मैं विराट रोहित से ज़्यादा मैं कमिंस को कप्तान मानूंगा। इयान हिली ने ड्रेसिंग सेशन में को लेकर भारतीय टीम को चेताया, कहा कि इस वजह से टीम का माहौल खराब होता है। इयान हिली ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया में वही कर रहा है जो ऑस्ट्रेलिया भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में किया करता था। जब आप मीडिया के लिए खुद को उपलब्ध रखते हैं तो उनका फ़ायदा उठाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों और यहाँ आए भारतीयों से मिलते हैं, तो यह आपके दौरे को और भी अधिक खुशहाल बना देगा। मैं आपको बता दूं कि भारत ने मीडिया के लिए अवेलेबल नहीं बताया खुद को ट्रेनिंग सेशन में। इसको लेकर ऑस्ट्रेलियन दिग्गज नाराज भी हैं, कहा कि मीडिया से आप वाकई रूबरू होना चाहिए। लेकिन जो ब्रेट ली ने कहा वो इस वीडियो का मोमेंट है। ब्रेट ली ने क्या कहा, ये आपने क्या कर दिया, वो ऑस्ट्रेलिया में आग लगा देगा। जी हाँ, हाल ही में एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी गौतम गंभीर, रिकी पॉन्टिंग को लेकर हुई और वो विराट कोहली को लेकर हुई थी। देखिए, ब्रेट ली ने फॉक्स क्रिकेट के पॉडकास्ट में कहा, यह एक गलत कदम है रिकी पॉन्टिंग, आप ये क्या कर रहे हो? आप उस खिलाड़ी को उकसा रहे हो, वह एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी है, वह यहाँ भाग ऑस्ट्रेलिया में आग लगा देगा।
ये कहना है ब्रेटली का विराट कोहली को लेकर। रिकी पॉन्टिंग ने ऐसा क्या कह दिया था? रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि मैंने विराट के बारे में एक आंकड़ा देखा, उसमें बताया गया था कि पिछले 5 वर्षों में विराट केवल 2 टेस्ट शतक ही लगा पाए हैं। ये मुझे सही नहीं लगा, लेकिन अगर ये सही है तो ये चिंता का विषय है। शायद कोई शीर्ष क्रम का बल्लेबाज हो जिसने पिछले 5 साल में सिर्फ 2 टेस्ट शतक लगाए हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा हो। यानी वो विराट से भारत को टीम से बाहर रखने की बात कह रहे थे। पॉन्टिंग ने फिर सफाई तो दी, लेकिन रिकी पॉन्टिंग के इस बयान से एडम गिलक्रिस्ट डर गए। उन्होंने कहा, आप किसको छेड़ रहे हो? आप विराट को छेड़ रहे हो, आप भारत को छेड़ रहे हो। वो विश्व स्तरीय खिलाड़ी है और उसको मजा ही तब आता है जब उसको कोई छेड़े, और आपने उन्हें छेड़ दिया है। अब हो जाइए अंजाम भुगतने के लिए तैयार। ये कुछ इस तरह के बयानबाजियों का दौर ऑस्ट्रेलियन खेमे में है। वेल, इन सब के बीच में आपकी क्या